पार्टी के प्रखंड सचिव शिवजी साहनी जी और इस गांव के और तमाम जगहों से आए हुए हमारे शुभचिंतक, प्रिय मित्रगण, ग्रामीण माता एवं बहनों, नौजवान दोस्तों, आज हमारी माता जी का प्रथम पुण्यतिथि है और आज ही के दिन पिछले साल हम लोगों को छोड़ करके चली गई। आज तो खैर शाम तक जिंदा थी। अंत में क्योंकि दुनिया की यही गति है और छोड़कर एक न एक दिन सबको जाना ही है, चली गई। हम लोग पहली वर्षी को चाहते थे कि पिछले साल जिस तरीके से हमने श्रद्धांजलि सभा किया था उसी रूप में मनाया, लेकिन बीच में बेटी की शादी की वजह से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था और कई अन्य कारणों से, राजनीतिक दबाव की वजह से हम बहुत नॉर्मली तरीके से बरसी को मना रहे हैं, सामान्य ढंग से मना रहे हैं। आगे माता जी ने हमारे इस लड़ाई में योगदान दिया है, तो हमारे साथी शिवजी भाई ने कहा कि ये पार्टी के सदस्य नहीं थी, भाकपा माले के मेंबर नहीं थी, सदस्य नहीं थी, लेकिन इनका योगदान एक भाकपा माले के सदस्य से भी बहुत ऊंचा था और हमारे जैसे आदमी को राजनीतिक जीवन में जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उन सभी कठिनाइयों में हमारा हमेशा सहयोग करते रहे और कभी भी हमें पीछे मुड़ने के लिए इन्होंने नहीं कहा। यह जानते हुए कि खतरे से रोज खेलना है, वो दौर खतरों का था भी, लेकिन तब भी कभी भी पीछे मुड़ने को नहीं कही। एक बहादुर माँ की तरह साहस के साथ राजनीतिक लड़ाई में हमेशा आशीर्वाद बनाए रखी, देते रही, सहयोग करते रही। और जब मैं 5 साल के जीवन में जेल में था, तो उस समय भी जब भी बात होता था तो केवल यही पूछती थी कि कब अइबा। कहते थे कि आ जाए, जल्दी आ जाए, यही है खाली कहेला तार 1 महीना 10 दिन 15 दिन पूरे नहीं खे हो, कह करके लेकिन हिम्मत देती थी। और हमारी पत्नी माया कुशवाहा ने भी मेरे अनुपस्थिति में इनका सेवा सत्कार करते हुए बुढ़ापे में जो सहयोग जरूरी था किया और लंबे समय तक इनको मैंने जिंदा रखा। मेरे आने के बाद 2 साल तक जिंदा रही है, 2 साल तक साथ में हम लोग रहे हैं। बहुत कुछ करने के बावजूद भी मुझे अफसोस है कि और भी कुछ करना चाहिए था जो नहीं कर पाए। लेकिन आज हम लोग पुण्यतिथि जब मना रहे हैं, तो किसी भी महान व्यक्ति का जब हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं तो उससे प्रेरणा लेते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। तो ऐसे लोगों से हम लोग यही सीख रहे हैं कि माँ तो माँ होती ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक समाज के निर्माण में बहुत बड़ा उनका योगदान भी होता है और उस योगदान को इन्होंने हमेशा दिया है। आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ इसमें माँ का आशीर्वाद है और आगे भी भले ही नहीं हम लोग के बीच है, माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। और हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं, तो जिस लड़ाई को इन्होंने हमारे साथ सहयोग करके आगे बढ़ाने में योगदान किया, आज वो लड़ाई और बड़े ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। आने वाले 24 में एक बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने खड़ा है। वो चुनौती यह है कि देश की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो सरकार 10 साल तक जनता के साथ वादा खिलाफी किया।
जो वादा करके सरकार सत्ता में आई थी, वो सरकार जो है वादा से तो पूरी तौर पे मुकर ही चुकी है। आज स्थिति यह है कि उसको जनता के किसी भी समस्याओं से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि उसके सामने एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा है कि धर्म के नाम पर समाज को बांट दे और बांट करके देश के राजनीति में अपनी दबदबा कायम रखें, सत्ता में अपने कब्जा बनाए रखें। और देख रहे हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण अभी चल ही रहा है, अभी पूरा ही नहीं हुआ है। देश के कई शंकराचार्यों ने इसका विरोध भी किया है कि अभी मंदिर आधा अधूरा है, इसलिए इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। बावजूद भी चुनावी लाभ के लिए 24 के चुनाव में कैसे हिंदुस्तान के जनता को धर्म के आधार पर ध्रुवीकृत कर दिया जाए, इसलिए उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी उद्घाटन का कार्यक्रम किया जा रहा है। वादे जो किए गए उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, जनता की जरूरतों से कुछ भी लेना देना नहीं है, और देश के संविधान और लोकतंत्र को भी रोज रौंदा जा रहा है, रोज बदला जा रहा है। अगर ये स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में आज हम लोग जो बोल रहे हैं वो भी नहीं बोल पाएंगे, ये हालात है। इसलिए हम लोग के सामने ये भी एक चुनौती है कि अगला जो 24 का चुनाव हो, इस चुनाव में ऐसी ताकतों को जो समाज को तोड़ रही है, जो बांट रही है, जिसको जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको विदा करें। और इस चुनौती का सामना करने की तैयारी में हम लोग को अब से ही उतरना है और सब साथियों को एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। तो ये माँ से हम लोग ये भी प्रेरणा लेंगे कि हम लोग को आशीर्वाद दे, हम लोग को साहस दे, हम लोग को हिम्मत दे कि आने वाले 24 में ऐसी ताकतें जो देश के संविधान को, सत्ता को और लोकतंत्र को रौंद रही है, उसको गद्दी से उखाड़ करके फेंक दें। ये भी हमें मिलना चाहिए। और मैं यही बात कहते हुए अपनी पूजनीय माता जी को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रपति कुंवर अमर रहे, पूजनीय माता राष्ट्रपति कुंवर अमर रहे, पूजनीय माता राष्ट्रपति कुंवर अमर रहे, पूजनीय माता राष्ट्रपति कुंवर का सपना को पूरा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पूजनीय माता राष्ट्रपति कुंवर का सपना को पूरा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अब मैं अमरजीत जी की पत्नी माया कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि भाकपा वाले ब्लॉक कमेटी के सदस्य हैं और अब मैं कन्हैया कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आएं और फूल माला चढ़ाएं। शिक्षक डीपी सर हैं उपस्थित हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि आएं और फूल माला चढ़ाएं। तारा देवी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आएं और फूल माला चढ़ाएं। पार्टी के प्रखंड सचिव श्रीजी सहनी जी भी मैं चाहूँगा कि यहाँ करके श्रद्धासुमन अर्पित करें। मुकेश जी हैं शिक्षक। मुखिया प्रतिनिधि रमेश जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। भाकपा माले जीरादेव के प्रखंड कमेटी के सदस्य विशाल जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आएं। भैया हमारे देखिए सब लोग बारी बारी से सब जितना लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी लोग को आमंत्रित करता हूँ कि सभी लोग आएँ और पूजनीय माता राष्ट्रपति को फूल माला चढ़ा कर श्रद्धांजलि अर्पित करें। सभी लोग को मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ, बाद में बात करते हैं। चप्पल काट दो।
थोड़ा थोड़ा फूल सब कोई बा जाइए। सब लोग रुके यहाँ, यहीं पर सब लोग रहेंगे आने लगे। सब लोग यहीं रुकेंगे अभी शोक वाला का। विधायक जी, आज आपके माता जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? पिछले साल आज ही के दिन माता जी हम लोग को छोड़ करके चली गई और आज हम लोग 1 साल पूरा होने पर उनकी प्रथम पुण्यतिथि मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्हें हम लोगों ने शोक श्रद्धांजलि दिया, पुष्प अर्पित किया, उनसे आशीर्वाद मांगा कि जो आशीर्वाद आपने हमारे राजनीतिक जीवन में बचपन से ही प्यार दुलार और आशीर्वाद देते रही है, राजनीतिक जीवन में भी तमाम कठिनाइयों के दौर में भी हमारे पीठ पर खड़ी होकर आशीर्वाद देते रही है, आगे भी हमें दें। और आज के दौर का जो चुनौती है वो चुनौती यह है कि देश के सत्ता पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देश के संविधान को रौंद रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जनता के मुद्दों से ध्यान भटका करके पूरे समाज को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर जो शंकराचार्यों को जिस काम को करना चाहिए वो हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए नैतिक एक तरह से कई संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और यह देश को संदेश दे रहे हैं कि हम हिंदुओं के या एक धर्म के प्रति हम पूरी तौर पे खड़े हैं और यह संकेत है कि आने वाले 24 के चुनाव में हिंदू एकजुट हों। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जनता इस सारे बात को समझ रही है, पूरी चीजों को लोग समझ रहे हैं। आने वाले 24 में जनता जवाब भी देगी और हम माता जी के आशीर्वाद से इन चुनौतियों का सामना करते हुए ये प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ेंगे और 24 में नरेंद्र मोदी सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकने में हम पूरी साहस के साथ लगेंगे और विश्वास है कि हम सत्ता से उखाड़ फेंकने के काम करेंगे। जब जीवन में आपके साथ जब माता जी माँ जब थी तो मैंने लगता था कि हमारे पीठ पर कोई खड़ा है, लेकिन आज ये जो माँ का जो आंचल था, माँ का जो प्यार था, आज तो नहीं मिल पा रहा है।
आज केवल तस्वीरों में माँ दिख रही है। कल तक जो है वो सामने थी। जब भी मैं घर लौट के आता था तो इंतजार करते रहती थी और पूछती थी कि काहे लेट हुआ है। तो मैंने कुल मिलाकर के हम बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, दुनिया की यही गति है, यही नियम है। हर आदमी को इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। वो अपना सही समय पर गई है, लेकिन हमें मैंने लगता था कि और भी कुछ दिन जिंदा रहती और कुछ दिन हमारे साथ रहती तो हमें और भी बल मिलता, जो बल नहीं मिल पा रहा है। और आज माँ के चले जाने के बाद लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है, हमारा पूरा परिवार के साथ है। देखा जा रहा है कि आज के समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को घर से बेघर कर रहे हैं। उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे? हम तो यही कहेंगे कि माँ से बढ़कर दुनिया में, माँ पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। सबसे बड़े हैं जो बचपन से ही नहीं, 9 माह पेट में पालने के बाद और जन्म लेने के बाद अंगुरी पकड़ करके रास्ता दिखाने से लेकर के और आदमी जो मुकाम हासिल करता है उस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किसी का योगदान होता है तो माता पिता का योगदान होता है। इसलिए माता पिता का बुढ़ापे में सेवा करना और माता पिता के साथ अ, अच्छा व्यवहार करना आज की पीढ़ी के लिए मैं संदेश दूंगा कि करना चाहिए। इससे बढ़कर दुनिया में कोई न सेवा हो सकता है, न इससे बड़ा कोई भगवान हो सकता है। माता पिता भगवान के तुल्य है। लेकिन दुख की बात है कि आज अपने माता पिता को लोग भूल रहे हैं और बुढ़ापे में बहुत सारे लोग कठिनाइयां दे रहे हैं। तो देख करके हम लोग को भी दुख होता है, लेकिन हम लोगों ने माँ और पिताजी दोनों को अपने जीवन में जितना हमारी क्षमता थी हम लोगों ने सेवा किया है। बावजूद भी लगता है कि अभी और करना चाहिए था, जो कम रह गया है। तो खैर अब तो नहीं मिलने वाले हैं, माँ बाप तो मिलने वाले नहीं। यही हम संदेश देंगे कि जो लोग भी हैं इससे प्रेरणा लें और अपने माँ बाप को हमेशा याद रखें।